हेलो फ्रेंड्स, मूवीकर हियर। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप हमेशा जवान रहें तो आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी? आप कैसे अपने प्यार को खुद से अलग होता हुआ देखोगे? हमारी आज की स्टोरी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। स्टार्टिंग में हमें एडेलाइन नाम की एक जवान लड़की दिखाई जाती है जो बहुत से नकली पासपोर्ट बनाने के बाद अपने घर में आती है जहाँ उसका डॉग उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल एडेलाइन जवान नहीं बल्कि 100 साल से ऊपर की उम्र की है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल जवान लगती है। एडेलाइन का ये प्लान है कि वो इस सिटी को चेंज करके दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाए जहाँ के लिए वो अनजान हो। एडेलाइन अभी तक बूढ़ी क्यों नहीं हुई और वो शहर से क्यों भागना चाहती है, ये राज जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। इस सिटी में एडेलाइन एक लाइब्रेरी ऑफिस में काम करती है। अगली सिटी के बारे में सोचते हुए एडेलाइन की नजर एक पुरानी न्यूज पर पड़ती है जिसमें वो बहुत पहले की एक न्यूज देखकर एडेलाइन को अपना पास्ट याद आता है, जिसे याद कर एडेलाइन उदास हो जाती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। बहुत साल पहले एडेलाइन सैन फ्रांसिस्को की कंट्री में एक तूफान के आने की वजह से वहाँ बहुत से लोगों की मौत हो गई थी और जो भी लोग जिंदा बचे थे उन्हें बीमारियों ने घेर लिया था, जिस वजह से वहाँ एक साल तक किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। फिर अगले साल के पहले ही दिन एडेलाइन का जन्म होता है जो अपने पेरेंट्स की एक लौती औलाद है। इस वजह से वो लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और टाउन के लोग भी एडेलाइन को बहुत ज्यादा चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था एडेलाइन के साल के पहले दिन में पैदा होने की वजह से वो बहुत खुशकिस्मत है। एडेलाइन जब बड़ी हो गई थी तब वो अपनी मदर के साथ घूमते वक्त एडेलाइन को एक लड़का नजर आता है जिसे देखकर एडेलाइन अट्रैक्ट होने लगती है, जो चीज उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। इस लड़के का नाम जेम्स है, वो एक इंजीनियर है। एडेलाइन रोजाना जेम्स से मिलने जाया करती थी और कुछ ही समय में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एडेलाइन की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर उसकी एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम फ्लेमिंग रखा जाता है और उसके आने से एडेलाइन और जेम्स का प्यार और ज्यादा मजबूत हो गया। फ्लेमिंग अभी 4 साल की हुई थी तब उसके फादर जेम्स को एक ब्रिज बनाने का काम मिलता है जिसमें एक हादसे के बाद बहुत से इंजीनियर्स की मौत हो जाती है और इन मरने वालों में जेम्स भी शामिल था। इस खबर से एडेलाइन की जिंदगी की सारी खुशियां छिन गई थी। यहाँ एडेलाइन खुद को सिर्फ फ्लेमिंग के लिए जिंदा रखी हुई थी। यहाँ 10 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और एडेलाइन अब 29 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी जेम्स को नहीं भूल पाई थी। सर्दियों की एक ठंडी रात में गाड़ी में सफर करते हुए एडेलाइन जेम्स को याद कर रही थी। तभी अचानक एडेलाइन की गाड़ी किसी से टकराने के बाद पानी में गिर जाती है। एडेलाइन को तैरना नहीं आता था, इसलिए उस ठंडे पानी में उसकी सांसें कमजोर होने लगती हैं क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। तभी अचानक से आसमान की बिजली उस पानी में गिरती है। तब एडेलाइन की बॉडी दोबारा एक्शन में आ जाती है और वो पानी के ऊपर आ जाती है। इस हादसे के बाद एडेलाइन के जीन्स में बदलाव आ चुके थे और उसका उम्र बढ़ना अब थम जाता है, यानी कि अब एडेलाइन 29 इयर्स की ही रहेगी। लेकिन यहाँ फ्लेमिंग बड़ी होते जा रही थी। एडेलाइन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब चीजें पानी में बिजली गिरने की वजह से हो रही है, इसीलिए वो दुनिया भर की सारी बीमारियों वाली बुक्स पढ़ लेती है और इस बीमारी के बारे में वो बहुत खोजबीन करती है, लेकिन उसे ऐसा केस कहीं भी नजर नहीं आता और ना ही उसको इसका इलाज पता था। 40 साल के होने के बाद भी एडेलाइन 29 साल की लगती थी, जिस वजह से वहाँ सारे लोग उसे अजीब से सवाल पूछते थे कि एडेलाइन बूढ़ी क्यों नहीं होती। एक दिन एडेलाइन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था एडेलाइन की उम्र नहीं बढ़ रही, ताकि वो एडेलाइन को कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। रास्ते में एडेलाइन पुलिस से किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो फैसला करती है कि वो ये सिटी छोड़कर चली जाएगी। फिर एडेलाइन फ्लेमिंग को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एडेलाइन समझ गई थी कि उसे हमेशा ही दूसरों से भागते और छुपते ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगले साल तक एडेलाइन बहुत सारी जगह बदल चुकी थी, लेकिन इस दौरान एडेलाइन ना ही किसी को अपना दोस्त बनाती थी और ना ही किसी के
साथ तस्वीरें खिंचाती थी और अगली जगह जाने से पहले एडेलाइन पिछली जगह से सारे सबूत हटा देती थी ताकि कोई भी उसे ढूंढ न सके। प्रेजेंट में एडेलाइन घर की लाइब्रेरी में बिजी है और 8 साल का पहला दिन है, जिस वजह से सिटी में न्यू ईयर पार्टी चल रही है। एडेलाइन जब पार्टी में जाती है तब उसकी मुलाकात एलिस जोन्स से होती है। एलिस बहुत ही साफ दिल और हैंडसम लड़का है जिसे देखकर एक नजर में ही एडेलाइन को प्यार हो जाता है। इस पूरे वक्त में एलिस एडेलाइन से बहुत बातें करता है और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो एडेलाइन का बहुत ख्याल रखेगा। एडेलाइन को भी एलिस बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो एलिस के सामने अपने मन की बात जाहिर होने नहीं देती क्योंकि उसे ये जगह छोड़कर कहीं और जाना था। लेकिन एलिस एडेलाइन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। अगले दिन एडेलाइन अपनी बेटी फ्लेमिंग से मिलती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से देखने में एडेलाइन फ्लेमिंग की बेटी दिखती थी। दोनों एक दूसरे के साथ जेम्स को याद करते हुए अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, जिससे एडेलाइन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फ्लेमिंग वापस अपने घर चले जाती है। एडेलाइन जब लाइब्रेरी में थी तब वहाँ एक वर्कर उसे एक अच्छी खबर देता है कि एलिस ने इस लाइब्रेरी के लिए बहुत डोनेशन दिए हैं ताकि एडेलाइन लाइब्रेरी के काम को और अच्छा बना सके। ये न्यूज सुनकर एडेलाइन बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ एलिस भी आ जाता है। एलिस एडेलाइन को घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन एडेलाइन उसे मना कर देती है। लेकिन एलिस के जिद करने पर वो उसके साथ चली जाती है। अब एलिस अपने प्यार का इजहार करते हुए बताता है कि उसे बुक्स पढ़ने वाली लड़कियां बहुत पसंद है और एक दिन उसने एडेलाइन को लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए देखा था और तभी से एडेलाइन उसे बहुत पसंद है। इसलिए एलिस जानबूझकर उस पार्टी में आया था ताकि वो एडेलाइन से मुलाकात कर सके। ये सब जानकर एडेलाइन बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके दिल में जो एलिस के लिए फीलिंग्स हैं वो बाहर आने लगती हैं। थोड़े ही वक्त में इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ एडेलाइन भी काफी खुश थी कि जेम्स के बाद उसे कोई ख्याल करने वाला मिल गया है। घूमने के बाद एलिस एडेलाइन को डिनर पर ले जाता है जहाँ दोनों किस करते हैं। अगले दिन एडेलाइन अपनी गाड़ी में घूम रही थी, तब उसे पार्क में एक खाली बेंच देखकर उसका पास्ट याद आता है। बहुत साल पहले एलिस की ही तरह एक लड़का एडेलाइन से प्यार करने लगा था। एडेलाइन भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी बेंच पर वो लड़का हाथ में रिंग पकड़े हुए एडेलाइन का वेट कर रहा था, लेकिन एडेलाइन उसे देखकर अपनी टैक्सी में दूसरी सिटी चले जाती है। जिसके बाद एडेलाइन उस लड़के से कभी भी नहीं मिलती, यानी कि वो लड़का एडेलाइन से शादी करना चाहता था, लेकिन वो उसे बिना बताए ही सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह चले गई थी। यहाँ प्रेजेंट में एडेलाइन को ये सब बातें याद करके बहुत रोना आता है कि कब तक उसे इसी तरह लोगों से भागना पड़ेगा। हमेशा की ही तरह एडेलाइन अब एलिस से भी दूर जाने के लिए घर जाने के बाद कुछ फोटोज लेकर दूसरी जगह पर चली जाती है, लेकिन एलिस एडेलाइन को बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। यहाँ एलिस को भी नहीं पता था कि एडेलाइन उसे क्यों छोड़कर चली गई। एक दिन एडेलाइन जब स्ट्रीट वॉक कर रही थी तभी वहाँ एलिस उसे देख लेता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती है कि एलिस को उसके बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि वो लाइब्रेरी से एडेलाइन का एड्रेस लेकर उसे यहाँ ढूंढने आया है। इस बात पर एडेलाइन एलिस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमको मेरे पीछे इस तरह नहीं आना चाहिए था, और वो एलिस को साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एलिस ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि जब एडेलाइन उसके साथ रह नहीं सकती तो मुझे उसका ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो एडेलाइन को नहीं भूल पाता। एडेलाइन फ्लेमिंग से मिलकर उसे अपने और एलिस के रिश्ते के बारे में बताती है कि एलिस उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और अब वो भी उसके प्यार में पड़ गई है, लेकिन एडेलाइन उसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि उसे डर था कि एलिस को उसका राज पता चलने पर एलिस उसे कभी भी नहीं अपनाएगा और ये बात एडेलाइन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर फ्लेमिंग एडेलाइन को समझाती है कि अब तुम्हें पिछली जिंदगी भूलकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब फ्लेमिंग भी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसके मरने के बाद एडेलाइन का इस दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा। तब एडेलाइन को ये एहसास होता है कि उसे एलिस को एक मौका देना चाहिए। तब वो एलिस के पास वापस जाकर उससे माफी मांग लेती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोनों में ही दोबारा वो प्यार जाग जाता है। अब एडेलाइन एलिस के साथ बहुत एंजॉय करती है क्योंकि अब उसके साथ समय बिताते हुए अब जेम्स की याद नहीं आती है। अब यहाँ एलिस के पेरेंट्स की 48th एनिवर्सरी थी, इसलिए एलिस शादी
शादी करने से पहले एडेलाइन को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था। पहले तो एडेलाइन मना कर देती है, लेकिन अब उसे एलिस के साथ अपनी आगे की जिंदगी बितानी है, इसीलिए वो मान जाती है। इसलिए वो उसके घर चली जाती है। एलिस जब एडेलाइन को अपने डैड विलियम से मिलवाता है, तब वो एडेलाइन को देखकर फौरन उसका नाम ले लेते हैं, जैसे कि वो उसे पहले से जानते हो। यहाँ विलियम की पास्ट स्टोरी बताई जाती है कि विलियम एक दिन रास्ते पर जा रहा था, तब एडेलाइन उसे रास्ते में नजर आती है, जो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई उसकी गाड़ी को ठीक कर दे। विलियम ये देखकर एडेलाइन की गाड़ी को धक्का देता है। तब वो विलियम को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। इसी दौरान इन दोनों की ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो रोज मिलने लगते हैं। कुछ समय के बाद विलियम एडेलाइन को अपने साथ अमेरिका ले जाता है, जहां विलियम एडेलाइन को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। एडेलाइन अपनी गाड़ी में विलियम से मिलने आती है, लेकिन दूर से विलियम को रिंग पकड़े हुए देखकर एडेलाइन ये सोचकर वहां से चले जाती है कि अगर उसने विलियम से शादी कर ली तो विलियम बूढ़ा हो जाएगा और वो हमेशा जवान ही रहेगी। उस दिन के बाद एडेलाइन ने आज विलियम को देखा था, लेकिन यहाँ एडेलाइन विलियम से झूठ कहती है कि एडेलाइन उसकी मदर थी और हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। विलियम भी इस बात को सच मान लेता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकता था कि एडेलाइन हमेशा जवान रहेगी। अगले दिन डिनर करते वक्त विलियम एलिस और एडेलाइन को अपनी पास्ट की लव स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि वो एडेलाइन से बहुत प्यार करता था, लेकिन एडेलाइन उसे छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर एडेलाइन दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि विलियम आज भी उसे चाहता है। एडेलाइन एलिस के पेरेंट्स के साथ ही रहना स्टार्ट कर देती है। एक दिन विलियम एडेलाइन के हाथ में एक निशान देखकर हैरान हो जाता है। वो याद करता है पास्ट में एक दिन सैर करते वक्त एडेलाइन के हाथ पर चोट लग जाती है। तब विलियम ही एडेलाइन के हाथों पर टाके लगाता है, जिसका निशान आज भी एडेलाइन के हाथों पर मौजूद था। प्रेजेंट में ये निशान देखकर विलियम एडेलाइन का सच जान जाता है कि वो ही एडेलाइन है जिससे उसने प्यार किया था, लेकिन अब वो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है। एडेलाइन विलियम को सच बता देती है कि 29 साल होने के बाद उसकी एज कभी नहीं बढ़ी और इस चीज की वजह एडेलाइन को नहीं पता उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और इसी वजह से एडेलाइन विलियम को छोड़ गई थी। विलियम एडेलाइन की बात समझ जाता है कि इसमें एडेलाइन का कोई कसूर नहीं था। इसके बाद एडेलाइन रोते हुए एलिस के लिए एक लेटर लिखती है और वहाँ से भाग जाती है। एलिस लेटर पढ़ने के बाद बहुत गुस्सा होता है कि एडेलाइन अब दोबारा क्यों चले गई। तब विलियम के कहने पर एलिस एडेलाइन को ढूंढने निकलता है। रास्ते में एडेलाइन सोच रही थी कि वो हमेशा ही लोगों से भागती रही है, जिस वजह से उसने बहुत से लड़कों का दिल तोड़ा है, लेकिन अब एडेलाइन बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए वो एलिस के पास वापस जाने का फैसला करती है और अपनी गाड़ी मोड़ने लगती है। तब वहाँ दूसरी गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है और एडेलाइन की गाड़ी रोड के कॉर्नर पर गिर जाती है। आज भी वही ठंड का मौसम था। तब बर्फ गिरने की वजह से एडेलाइन की वही हालत हो जाती है जो बहुत साल पहले पानी में गिरने की वजह से हुई थी। तब एलिस वहां पहुंचकर एडेलाइन को मरने से बचा लेता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एडेलाइन को बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिसके बाद वो होश में आ जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में एडेलाइन एलिस को सब सच बता देती है कि वो कैसे कई सालों से बूढ़ी नहीं हो रही है और पास्ट में एलिस के फादर उसके लवर थे। ये सुनकर एलिस को एडेलाइन पर बहुत तरस आता है कि कैसे वो इतने सालों से भागते हुए अकेले ही अपनी जिंदगी बिता रही थी, इसलिए वो एडेलाइन को इस हाल में भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ फ्लेमिंग एडेलाइन से मिलने आती है। तब वो एलिस को झूठ बोल देती है कि वो एडेलाइन की नानी है। ये सुनकर एलिस हंसने लगता है क्योंकि उसे सच्चाई पता थी। फिर एडेलाइन और एलिस के रिलेशनशिप का सुनकर फ्लेमिंग बहुत खुश होती है कि अब उसकी मदर की जिंदगी में भी खुशियाँ वापस आ गई हैं। एलिस और एडेलाइन अब शादी कर लेते हैं और फ्लेमिंग के साथ मिलकर एक ही घर में रहते हैं। एक दिन न्यू ईयर्स पार्टी में एडेलाइन तैयार होते वक्त उसे अपने सर पर एक सफेद बाल नजर आता है, जिसे देखकर एडेलाइन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब था कि एडेलाइन की उम्र अब बढ़ने लगी है। दोस्तों, ये सभी चीज उस दोबारा एक्सीडेंट होने की वजह से हुआ था। जब एडेलाइन का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था, तब इलेक्ट्रिक शॉक मिलने की वजह से उसकी जीन्स में फिर से बदलाव आ गए थे। अब वो औरों की ही तरह नॉर्मल लाइफ जी सकेगी।
जाएगी। अब उसे लोगों से भागना नहीं पड़ेगा और ना ही अपने करीबियों को खुद के सामने बूढ़े होते देखना पड़ेगा। लास्ट सीन में एलिस, एडेलाइन और फ्लेमिंग को एक साथ खुशी खुशी पार्टी में एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।